मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मुझे एक युवक मिला जो बहुत पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है और उसके दिल में आध्यात्मिक राह पर चलने की प्यास है। वह प्रतिदिन मौन साधना करता है। एकांत में बैठकर वह स्वयं से कई प्रश्न पूछता है। जब वह मुझे मिला तो कहने लगा, एक प्रश्न है जो बार बार मुझे उलझन में डाल देता है। तब मैंने उससे पूछा, तुम्हें कौन सा प्रश्न उलझा रहे हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रश्न वही जो हमें उलझाए। इसलिए तो कहा गया है कि प्रश्नों से दूर ही भले, पर यह बहुत ही स्वाभाविक है कि जीवन के राह में चलते ही हमारे भीतर तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। युवक कहता है, जो प्रश्न मुझे उलझन में डालता है वो ये कि सत्संग में हमें बार बार शिक्षा दी जाती है कि पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। उद्यम वो, आदम वो जो उद्यम करे, मेहनत करे, पुरुषार्थ करे। आगे युवक बोला, एक तरह तो हमें शिक्षा दी जाती है कि हमें पुरुषार्थ करते रहें, कर्म करते रहें, और दूसरी तरफ हमें शिक्षा दी जाती है कि कृपा के बिना कोई नहीं लग पाया पार, कृपा के बिना किसी को नहीं मिलता दीदार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शास्त्रों में बताया गया है, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी काम कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे हम कितनी भी तपस्या कर लें, चाहे हम कितनी भी पाठ पूजाएं कर लें, पर जब तक हम पर कृपा नहीं होती तब तक हम अपने प्रियतम, अपने प्रभु को नहीं पा सकते। जब तक हम पर प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक हम उनके चरण कमलों तक नहीं पहुंच सकते। The Atman chooses whom it wills। आत्मा उसे ही प्राप्त होता है जिसे आत्मा स्वयं चुनता है। युवक कहता है, मेरी उलझन यह है कि एक तरफ तो पुरुषार्थ करने की बात कही गई है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है, कृपा के बिना ईश्वर तक पहुंचना ही नहीं जा सकता, और ईश्वर उन्हें ही चुनते हैं जिन्हें वे चाहते हैं। क्या ईश्वर के पास भी पार्शियलिटी होती है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई लोग जिनके दिल में ईश्वर को पाने की चाह होती है, उनके दिल में बार बार यह प्रश्न उठता है, एक तरफ है पुरुषार्थ, यदि पुरुषार्थ की बात है तो कृपा की क्या जरूरत है? दूसरी तरफ यदि कृपा की बात है तो फिर पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? एक महिला बार बार हंसकर कहती थी, ईश्वर की कृपा उचित समय आने पर अपने आप मुझ पर हो जाएगी। मैं तो खूब घूमूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? सब कुछ कृपा से ही होने वाला है। वैसे भी उचित समय आने पर मुझ पर कृपा होगी ही, फिर मैं किस लिए पुरुषार्थ करूं? बिन कमाई नानका मुझे साधु जैसा बना। उस महिला के जीवन का यही फलसफा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग हैं जो खूब पुरुषार्थ करते हैं, हताश नहीं होते। वे पुरुषार्थ करते रहते हैं, अपना अभ्यास जारी रखते हैं। वे ये कभी नहीं सोचते कि वे ईश्वर को कब पाएंगे, क्योंकि वे निष्काम भाव से पुरुषार्थ करते रहते हैं। उनकी तो बस यही भावना होती है, हे ईश्वर, हम तुम्हारे
प्रेम की खातिर यह सब कर रहे हैं। हमारी तो बस यही चाहत है कि आपको हमारी साधना स्वीकार हो जाए। पर कुछ लोग हैं जो थोड़ा पुरुषार्थ करके हताश हो जाते हैं और अभ्यास करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं ईश्वर पार्शैलिटी करते हैं। हम इतने यत्न से अपने सारे काम काज छोड़कर उन्हें पुकारते हैं, क्लब, सिनेमा, टीवी, डिस्को सब छोड़कर उनका ध्यान करते हैं, पर ईश्वर को तो हमारी कदर ही नहीं है। इस तरह हताश होकर अभ्यास करना छोड़ देते हैं। संत रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताया गया है कि एक दिन वे धान के खेत से गुजर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। उस धान के खेत में कुछ किसान खेती कर रहे थे। तभी रामकृष्ण ने अपने शिष्यों से कहा, किसान दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनके दादा परदादा खेती बाड़ी करते थे, ऐसे किसान खेती बाड़ी ही करते हैं। यदि किसी साल खेती बाड़ी से उन्हें अच्छी फसल नहीं भी मिलती है तो भी उन्हें परवाह नहीं होती। चाहे 3-4 साल फसल न भी हो तो भी वे खेती बाड़ी करना नहीं छोड़ते। वे सोचते हैं ये काम तो उनके पुश्तों से चला आ रहा है, इसलिए वे इसी काम में लगे रहेंगे। दूसरे प्रकार के किसान 2-3 साल खेती बाड़ी करते हैं, पर जब वे देखते हैं कि उन्हें अच्छी फसल नहीं मिल रही तो वे निराश होकर खेती बाड़ी करना छोड़ देते हैं। आगे श्री रामकृष्ण जी ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पहले प्रकार के किसानों की तरह बनना। तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो, अपनी साधना करते रहो, अपना जीवन संवारते रहो, पर यह कभी मत सोचना कि तुम्हारे पुरुषार्थ का कोई नतीजा निकल रहा है या नहीं। नतीजा तो भगवान के हाथ में है। नतीजा तो तब निकलता है जब भगवान की हम पर कृपा होती है। एक कण कृपा का काफी, एक कण कृपा का काफी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें केवल एक कृपा के कण की जरूरत है। एक संत ने अपने बारे में कुछ यूं वर्णन किया है,
एक दिन मैं काम करते करते थक कर चूर हो गया, मैं थोड़ा निराश हो गया। उस समय मैंने स्वयं को याद दिलाया, मेरे प्रिय, तुम्हें और क्या चाहिए? तुम अपने पुरुषार्थ का क्या नतीजा पाना चाहते हो? यदि तुम्हें अपने पुरुषार्थ का फल नहीं मिल रहा तो तुम इसकी परवाह क्यों करते हो? तुम तो ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो, वो तो तुम्हें सदा मिलती रही है। आगे वे कहते हैं, मैंने स्वयं से कहा, तुम सागर की उस मछली की तरह हो जो सागर में नाच रही है और सागर का जल पी रही है। फिर एक दिन अचानक उसे विचार आता है कि वह सागर का जल पिए जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन सागर का सारा जल ही समाप्त हो जाए। भला एक मछली सागर का जल कैसे समाप्त कर सकती है? तुम तो उस चूहे की तरह हो जो अन्न के गोदाम में रहता है, जहाँ कई मन अनाज पड़ा है और चूहे को अचानक चिंता होती है कि वह रोज रोज अन्न खाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो एक दिन सारा अनाज ही समाप्त हो जाए। अनाज कैसे समाप्त होगा? तुम तो उस इंसान की तरह हो जो पहाड़ पर चढ़ा जा रहा है और अचानक एक दिन उसे चिंता होती है कि वह रोज रोज वायुमंडल से वायु लेता जा रहा है, कहीं ऐसा न हो एक दिन सारी वायु ही समाप्त हो जाए। वायु कैसे समाप्त होगी? उसी प्रकार ईश्वर की कृपा कैसे समाप्त होगी? फिर संत ने स्वयं को कुछ इस तरह समझाया, प्रिय, तुम पर और अन्य लोगों पर ईश्वर की कृपा बरस रही है, हमें केवल उसे ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जीवन में बहुत सारे पाप कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम पाप करते करते बच जाते हैं, कोई शक्ति आकर हमें पाप करने से रोक लेती है। ये शक्ति है कृपा की शक्ति। यह कृपा की शक्ति हमें थामे हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की कृपा हम में से एक एक को थामे हुई है, किंतु हमारे भीतर इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि यदि हम पर ईश्वर की कृपा है तो फिर पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? दूसरी ओर यदि पुरुषार्थ से कुछ हो सकता है तो फिर कृपा की क्या जरूरत है? इसलिए आइए यह बात समझने का प्रयास करें कि कृपा मांगने वाला कौन है और कृपा देने वाला कौन है। हम कृपा मांगते हैं, हमें कृपा को पाने की चाहत है, ये हम या मैं कौन है? और वह शक्ति कौन है जो हम पर कृपा करती है? हम उसे ईश्वर कहते हैं। मैं कौन हूँ और ईश्वर या परमात्मा कौन है? कृपा लेने वाला कौन है और कृपा देने वाला कौन है? एक बार हम यह बात समझ लें तो यह उठने वाला प्रश्न हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जब भिखारी बनकर परमात्मा के द्वार पर कृपा की एक कण की देख मांगता हूँ, मैं कौन हूँ? वास्तव में तो मैं वही हूँ, किंतु इस मायावी संसार में आकर मैंने अपने भीतर अहंकार की भावना को उजागर किया है और स्वयं को उसी अहंकार से आइडेंटिफाई कर लिया है। कृपा कौन मांगता है? कृपा की मांग ये अहंकार कर रहा है, दिस ईगो। इस ईगो को यह भान ही नहीं है कि वास्तव में मैं स्वयं वही हूँ, पर ईगो से जड़ जाने के कारण स्वयं को उससे अलग मान बैठा हूँ। और हम स्वयं को दूसरों से भी अलग मानते हैं। सेंस ऑफ सेपरेशन इज बॉर्न ऑफ दिस ईगो सेंस। हम समझते हैं
मैं एक चीज हूँ और अमुक व्यक्ति दूसरी चीज है, पर सच तो ये है कि हम सब एक हैं। चूंकि हम अहंकार के प्रभाव के कारण एक दूसरे को जुदा मानते हैं और यह अहम ही है जो इस परम को पाना चाहता है, इसलिए अहम कृपा की याचना करता है। इस अहम को ही कृपा की जरूरत होती है, पर कृपा तो सारा समय हम पर बरस रही है। जैसे सूर्य की किरणें तो सभी कलियों पर समान रूप से पड़ती हैं, पर कुछ ही कलियां हैं जो सूर्य की किरणें पड़ने से खिलकर फूल बन जाती हैं, पर कुछ कलियां ऐसी हैं जो खिल नहीं पाती क्योंकि उन्हें सूर्य के किरणों को ग्रहण करना नहीं आता। We have to be receptive to the grace of God. The grace of God is there everywhere. All we have to do is to be receptive to it. एक कमरा है, उसकी सारी खिड़कियां और द्वार बंद हैं, बाहर सूर्य तो चमक ही रहा है किंतु कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है। दूसरा कमरा भी है पर उसकी सारी खिड़कियां और द्वार खुले हैं, उसमें चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। हमें भी खिड़कियां और द्वार खोलने हैं और यही है इंसान का पुरुषार्थ। देखिए, बारिश हो रही है, अब कोई व्यक्ति छतरी लेकर खड़ा है तो उस पर बारिश नहीं होगी। जिसके पास छतरी नहीं होगी उस पर बारिश अपने आप बरसती रहेगी। इस समय हम छतरी लिए खड़े हैं, इसलिए हम पर कृपा की बारिश नहीं होती। हमें छतरी को हटाना है, फिर हम पर भी कृपा की बारिश होगी। बस यही पुरुषार्थ हमें करना है। पर पुरुषार्थ से हम ईश्वर को नहीं पा सकते, क्योंकि अगर हमें लगे कि हम अपने पुरुषार्थ से ईश्वर को पा सकते हैं तो फिर हमारा अहंकार कभी नहीं मिटेगा। जब अहंकार मिट जाता है तब हमें बोध होता है कि हम वही हैं जिसकी हमें तलाश थी। When the ego goes, God glows. जब हमारा अहंकार मिट जाता है तो हमें अपने आप ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। It is an automatic process. इसलिए पार्शियलिटी का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बस हमें अहंकार को मिटाना है। जब चाहे जितना कर ले, तब चाहे जितना कर ले, लेकिन प्रभु को नहीं पाएगा तू रे बंदे जब तक खुद ही को ना मिटाएगा। जब चाहे जितना कर ले, तब चाहे जितना कर ले, जब चाहे जितना कर ले, तब चाहे जितना कर ले, लेकिन प्रभु को नहीं पाएगा तू रे बंदे जब तक खुद ही को ना मिटाएगा। जब चाहे जितना कर ले, तब चाहे जितना कर ले, लेकिन प्रभु को नहीं पाएगा तू रे बंदे जब तक खुद ही को ना मिटाएगा। खुद ही है जहाँ भगवान नहीं है, जिसमें हो मैं वो इंसान नहीं है। खुद ही है जहाँ भगवान नहीं है, जिसमें हो मैं वो इंसान नहीं है। तू खुद को जान प्यारे, खुद को पहचान प्यारे, तू खुद
देखना बहुत पछताएगा तू रे बंदे, जब तक खुदी को ना मिटाएगा तू रे बंदे, जब तक खुदी को ना मिटाएगा तू रे बंदे, जब तक खुदी को ना मिटाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बिना किसी फल की इच्छा से यत्न करते रहें, रात को जाग कर बिना किसी फल की इच्छा से राम को रिझाते रहें, बिना किसी फल इच्छा के दिन में दुखी दरिद्रों की सेवा करें। हे भगवान, मुझे कोई फल नहीं चाहिए, ये सब तो तुम्हारे हाथ में है। हम अपना यत्न करते रहें, बिना किसी चिंता के यत्न करते रहें। एक दिन हमारा अहंकार भी मिट जाएगा और हमें भी बोध होगा कि हम स्वयं वही हैं जिसकी हमें तलाश थी। फिर हमारा जीवन भी सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। ओम शांति शांति शांति।